ओम शांति। विघ्न विनाशक स्थिति ये वर्तमान समय की जरूरत है, क्योंकि अब हम सब संगम युग में भी विनाश काल में प्रवेश कर चुके हैं। विनाश होगा कभी कहते थे, और अभी विनाश का दौर शुरू हो गया। एक कोविड आया, अब और बहुत कुछ आने वाला है। तो हमें तैयारी करनी है इस तपस्या भट्ठी से कि आने वाली परीक्षाओं को हम बाइज्जत पार करें, पास विद ऑनर। क्योंकि हम राजयोगी राजा लोग हैं। राजा कहते ही उसी को हैं जो विजयी होता है, जीत प्राप्त करे, वही राजा है ना। जो हार जाए वो तो गुलाम होता है, राजा नहीं होता है। जीते हुए को राजा बोलते हैं। अब समस्याएं आना, विघ्न आना, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? माताएं बोलो। समस्याएं आना अच्छी बात है। भाइयों बोलो। समस्याएं, विघ्न, मुसीबतें आना अच्छी बात है कि बुरी बात है? सारे कह रहे अच्छी बात है। पर जब मुसीबतें आती हैं तब अच्छी लग रही होती हैं कि बुरी? हाँ, बाबा संग होता है तो अच्छी लगती है, बाबा भूल जाता है तो बुरी लगती है। दोनों ही पार्ट बजाते हैं हम, है ना। अच्छा पार्ट भी बजा लेते हैं, कभी उदास होने का, रोने का भी बजा लेते। व्यवहारिक क्षेत्र में ज्यादातर सभी को समस्याएं बुरी लगती हैं, ज्यादातर। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस हैं, बहुत महावीर आत्माएं, महारथी, जो समस्याओं को निमंत्रण देते हैं। एक होते हैं विघ्नों को जीतने वाले, दूसरे होते हैं घबराने वाले, तीसरे होते हैं विघ्नों को न्योता देने वाले, इनवाइट करने वाले कि आओ, जितने आने चाहते हो आओ। वो अंगद होता है जो रावण को कहता है आ मेरा पैर हिला। निमंत्रण दे रहा है ना, पैर जमा के कि हिला के दिखा तुम जरा। तो हम जो महारथी आत्माएं हैं, महावीर आत्माएं हैं, हम विघ्नों से डरने वाले नहीं हैं। लेकिन माताएं, शिव शक्तियां विघ्नों को निमंत्रण देने वाले हैं कि भले आओ, 1 के 10 आओ, 20 आओ, हम डरते नहीं हैं, हम स्टेबल हैं, हम हिम्मत नहीं हारते। 2 तरह की हार होती है, एक बाहर से हार, एक मन से हार। एक बार एक राजा बहुत उदास बैठा था, घबराया हुआ सा। रानी ने देखा, कहा महाराज क्या हुआ, इतना क्यों मुंह लटकाया? राजा कहते रानी बहुत बुरी खबर सुनी है। क्या सुना है? रानी हम लोग युद्ध हार गए हैं। अच्छा। रानी कहती महाराज ये तो छोटी सी खबर है, मैंने इससे भी एक बड़ी और बुरी खबर सुनी है, इससे भी बुरी। राजा कहता है इससे बुरी खबर क्या हो सकती है? युद्ध हारे, उससे बुरी खबर क्या हो सकती है? तो रानी कहती महाराज मैंने सुना है हमारे देश का राजा हिम्मत हार गया है। युद्ध हारना क्या बड़ी बात है? हारे हैं फिर जीत जाएंगे, फिर हिम्मत करो। पर अगर आप हिम्मत हार गए फिर तो छोटा युद्ध भी दोबारा जीत नहीं सकते।
इसलिए विघ्न आना, समस्याएं आना, मुसीबतें आना कोई बुरी बात नहीं है। हम योद्धाओं की शान है। हम योगी कोई कुटिया में बैठ के राम राम करने वाले नहीं हैं। कंदमूल खाया और झोपड़ी में सो गया, राम राम किया, बाकी कुछ नहीं किया। उनको तो बाबा कायर कहते हैं, एस्केपिज्म है। लेकिन हम योद्धा हैं। योगी सच्चे मायने में एक योद्धा होता है, और योद्धा का काम होता है दुश्मन को सोए को जगा देना, ललकार के दुश्मन को चैलेंज करना कि आज सामने तुझे देख लूं। दुश्मन से जो डरा सो मरा, यहां जो डरता है सो मरता है। जो बहादुरी से मुकाबला करता है उसकी जीत निश्चित होती है। इसलिए पहली बात ये पक्की करो कि समस्याएं बुरी नहीं होती, ये हमारी शक्तियां बढ़ाने के लिए ही आती हैं। आज भी सुबह नाश्ते पे कोई बहन मिली, मैंने पूछा क्या हाल है। बाकी तो सब ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये चल रहा है, कोई नहीं। फिर कहे ये चल रहा वो चल रहा। फिर उसको लगा कोई पूछ रहा है तो मदद ही ले लें। अच्छा मुझे क्या करना चाहिए? तो हम तो हालचाल पूछ के फंस गए। उसको लगा कि अभी कोई रेडीमेड पुड़िया मिलेगी और मेरी समस्या ठीक हो जाएगी। इसी हिसाब से लोग बात करते आजकल कि कोई रेडीमेड पुड़िया दे दो, छू मंतर काली कलंतर। अगर किसी को बोल दो ना रोज पानी को दृष्टि दे के फलाने को दे देना, 1 वीक में ठीक हो जाएगा, खुश हो जाएंगे। उनको कहे ना लो 5 मिनट तुझे दृष्टि देती हूँ, तेरे सिर पे हाथ रखती हूँ, तुम ठीक हो जाओगी, खुश हो जाएंगे। लाइन लग जाएगी ऐसे आने वालों की। ऐसे में बुद्धू नहीं बनना चाहिए। इन बातों से कुछ होता नहीं है। साफ बताती हूँ वास्तविकता क्या है। मैंने उस बहन को बोला, मैंने कहा देखो बहन, सबसे बड़ी बात तो ये समझो कि ये जो हालात तुम्हारे साथ आया है ना, ये आना ही चाहिए था। ये गलत नहीं है। ये जो कुछ दीदी गलत तो है, का यही गलती कर रहे हो। जो हो रहा है उसको अगर गलत समझोगे, माना कोई समस्या है, मुश्किल है, पर गलत समझ लिया तो आपकी उसको पार करने की शक्ति खत्म। अब जिस हालात में वो पार तो करना है ना। परीक्षा आई है, उसमें पास होना है। तो जो परीक्षा को कोसेगा सो पास क्या होगा? समझो एग्जाम देने गया, पेपर हॉल में बैठा, पेपर सामने आया, आए क्या क्वेश्चन बनाया, अकल ही नहीं है, ये प्रश्न बनाना था, ये नहीं वो बनाना चाहिए था, पेपर ही नहीं बनाना आता। अब आंसर क्या लिखेगा? बैठ करके उसको ब्लेम कर रहा है, दोष दे रहा है। हाय हाय हाय। अरे जो आ गया, जितना तुम्हें आता है प्यार से करो, बाकी के लिए यहां टचिंग आ जाएगी, ठीक अंदर से ताकत आ जाएगी। जितना आता है उसको करो। तो हालात को बुरा मत मानो। हमने उनको कहा तुम एक ही मंत्र जपो 1 महीना, कि जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। चाहे सामने वाला आपको धोखा दे रहा, चाहे आपका हक छीना जा रहा, चाहे लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, चाहे आपको बीमारी आ रही है, चाहे आपको धन का संकट आ रहा है। ऐसे उल्टा पुल्टा ही होता है, जिसको विघ्न बोलते हैं ना। अच्छी बातों को तो विघ्न नहीं बोलते। तो ये जो कुछ हो रहा है कल्याणकारी है, मेरी शक्तियां बढ़ाने के लिए आया, पहली बात। मेरे पाप काटने के लिए आया, दूसरी बात। मुझे विजयी बनाने के लिए आया, तीसरी बात। ये पेपर
मेरे प्रमोशन के लिए आया। कोई भी एग्जाम आता है, क्या करता है? एक क्लास आगे ले जाता है। कोई कहे पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक है, कितनी को पढ़ाई कर लूंगा, एग्जाम नहीं होना चाहिए, वो गंदी बात है, वो मैंने कभी नहीं देना, पढ़ाई सारी कर लूंगा। तो भाई ना दो, एग्जाम नहीं देना तो ना दो, तो सारी उम्र पहली क्लास में बैठे रहना, आपकी क्लास आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो जैसे जैसे हम ज्ञान योग को यूज करते हैं, वैसे वैसे समस्याएं आना भी उचित है, अनुचित नहीं है। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं, कई वैद्य लोग दवाई देते हैं और दवाई दे करके कहते हैं घबराना नहीं, सारी बीमारी उथल खाएगी। एक बार लूज मोशन लगेगा, बुखार तेज आएगा, पर बुखार को मारने वाली गोली मत खाना, निकलने देना इसको। अब कोविड की जो 3rd वेव आई थी, उसमें हम सेंटर की 10 बहनें, 10 को बुखार आया, और एक बहुत अच्छे आयुर्वेदा के डॉक्टर है, उन्होंने हमको पहले से ही पट्टी पढ़ा दी थी, बुखार आए तो दवाई मत खाना, दवाई खाई तो 6 महीना में ठीक होगे, नहीं खाई तो 15 दिन महीना में पूरा ठीक हो जाओगे। हर बहन को बुखार आया, और जैसे ही पहले दिन बुखार आता था, 99 या 100 आता था, उसके बाद वो कोई आयुर्वेदा की गोली देते थे, जिससे वो 102, 3, 4 तक पहुंचता था। इतना कहते पानी की पट्टी कर देना, ये कर देना, बस पानी पिलाना खूब, खाना बिल्कुल बंद, रोटी नहीं देना, थोड़ा फ्रूट जूस दूसरे दिन दे सकते हो, भूखा रखना बिल्कुल, क्योंकि खाना मिलता है तो खाना बुखार को मिल जाता है, अनाज नहीं खाना है। सब बहनों का 8-10 दिन में परफेक्टली सब कुछ ठीक हो गया। तो मतलब क्या है इस सारे के पीछे? राज समझना है कि जल्दी से समस्याओं से घबराया नहीं जाता है। घबराना माना अपने हथियार गिरा देना। अच्छे से अच्छा शक्तिशाली योद्धा भी अगर डर गया तो हथियार चला पाएगा? डर गया है, नर्वस हो गया है, तो गोली चलाएगा तो यहां का वहां निशाना मारेगा, उल्टा लग जाएगा, अपनों को लग जाएगा। अब यादव सेना बताते हैं, उनके पास सबसे पावरफुल हथियार थे, जो कृष्ण की यदुवंशी सेना दिखाई है, वो सारे बड़े बड़े जहरीले बाण, पर वो युद्ध के मैदान में आके सारे नर्वस हो गए। वो बाण उठाते थे, अंधे हो जाते थे, जहरीले बाण थे। उन्होंने ना कौरवों को मारा, ना पांडवों को मारा, आपस में एक दूसरे को मार डाला। सारी यदुवंशी सेना मर गई एक दूसरे को मार के। क्यों? तीर चलाना तो जानते थे, तीर भी बड़े जहरीले और नुकीले थे, लेकिन घबराहट में ये नहीं समझ पाए किसको मारना और कब मारना, कहां मारना है, गलत जगह मार दिया। इतनी अक्षौणी यदुवंशी सेना सारी मर गई, आपस में मार डाला। ऐसे ही जब विघ्न आते हैं और हम घबरा जाते हैं, तो सबसे बड़ा हथियार है हम ब्राह्मणों का, हमारी परख शक्ति और निर्णय शक्ति। ये 2 हथियार हैं। और जैसे ही हमने विघ्नों को मुसीबत समझा, बाबा को भी दोष देने लगे, ड्रामा को भी दोष देने लगे, हाय हाय मेरी किस्मत खराब थी, ये क्या हुआ, अगर हम ऐसा ना करते तो वैसा ना होता, फलाना इतना ऐसे दोष देने लगे। परख खराब हो गई। परख खराब होके निर्णय गलत हो जाएगा। निर्णय गलत होते ही जिन लोगों के कारण से समस्याएं आ रही हैं, हम उनको सुधारने में लग जाएंगे।
सारे यही कहने आते हैं हमारे पास, मेरे बेटे को थोड़ा समझा दो सीधा हो जाए, मेरे युगल के लिए कोई बताओ भाई, रोज शराब पीते हैं, ज्ञान में नहीं चलते दीदी कोई उपाय बताओ, कोई तो पुड़िया मिले जो मेरा युगल चल पड़े। हमें लगता है मेरे दुखों का कारण ये लोग हैं, ये जो बिगड़े हुए हैं ना। तो ये है गलत परख शक्ति, गलत निर्णय शक्ति। सही कोई परखेगा तो समझ पाएगा कि ये सारे हालात का कारण मैं आत्मा हूं। ये जो आज मुझे गालियां दे रहा है, ये तो 10 दे रहा है रोज की, मैंने पिछले कई जन्मों में इसको रोज 100 दी हैं, वो वापिस आ रही हैं। अगर मैंने उसकी गालियां बंद करानी है, गालियां शब्द से समझ गए ना, जिसका भी व्यवहार हमारे अनुकूल नहीं होता है, जैसा हम चाहते वैसा नहीं करता, तो अगर मैंने उसको सुधारना है तो पहले मैंने अपने अंदर से उसकी 10 गालियों के बदले उसकी 100 महिमा करनी है। इसके बिना कर्ज उतरेगा नहीं। वो तो कर्ज लौटा रहा है सिर्फ। उसी का मिसाल महाभारत में बताया कि कृष्णा ने शिशुपाल की 100 गालियां सही, फिर गला काटा। पर काटा कैसे काटा? स्वदर्शन से काटा। गुह्य गति का सीन है ये। 100 गाली माफ, यानी पिछला हिसाब और किताब जितना है वो सहना पड़ेगा। ले लो, पूरा ले लो। जब आप पूरा वो सब ले लोगे जो पिछले हिसाब अनुसार भोगनाएं आई हैं, तो 100 जहां पूरा हो जाएगा, मीन्स 100%। पिछला अकाउंट जहां 100% पे आ जाएगा, जितना दुख दिया था उतना वापस उन्होंने दे दिया, तब स्वदर्शन गला काटेगा। किसका? राक्षस का नहीं, आसुरी वृत्तियों का। राक्षस कोई फिजिकल बीइंग थोड़ा ही है। शिशुपाल, मौसेरा भाई। अब ये मौसेरा भाई, शिशु जिसको मैंने पाल पाल के अंदर रखा हुआ है, अंदर के पाप को अंदर पाल पाल के रखा हुआ है, वो है मैंपन। मौसेरा भाई क्या है? ईगो, अभिमान। तो उस अभिमान को मारने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना पड़ेगा। स्वदर्शन चलता रहे तो पहले तो 100 गालियों का दर्द नहीं होगा, और फिर अगर दर्द नहीं लिया तो शिशुपाल मर जाएगा, यानी अभिमान मर जाएगा। अंदर अभिमान से दर्द आता है। बिना अभिमान के सामने वाले का दुर्व्यवहार भी आपको दुख नहीं दे सकता। सामने वाला भले गलत हो, बहुत गंदा व्यवहार करता हो, पर आप 4 लोग हो, 10 हो, एक व्यक्ति 10 के साथ एक जैसा गंदा व्यवहार कर रहा है, क्या 10 लोग एक जैसा दुखी होंगे? एक जैसा दुखी होंगे? ऐसा भी तो होगा ना। एक अति दुखी दुर्व्यवहार से जो सुसाइड कर ले वे इतना दुखी, और एक कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो गालियां दे रहा है, वो रोटी खा के खेलने जा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे का वैसा ही है। व्यक्ति एक जैसा व्यवहार कर रहा उन 10 लोगों के साथ, लेकिन 10 का रिस्पॉन्स अलग अलग है। इसी से पता चलता है कि परिस्थिति अपने आप में बड़ी या छोटी नहीं होती है, महत्वपूर्ण होती है क्या? स्वस्थिति, यानी स्वदर्शन। तो स्वदर्शन का चक्र जितना चलता रहेगा, उतना परिस्थितियां छोटी होते 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 मर जाएंगी। मर जाएंगी मीन्स
अब हमें दुखी करना बंद कर देंगी। पहले हम 100 बुखार पे शोर मचा दिया करते थे, आए कुछ हो गया, और अभी टांग को फ्रैक्चर हो जाए, पेट का ऑपरेशन हो जाए, मुस्कुराते रहते हैं। शक्ति अंदर की बढ़ती है। तो ये आंतरिक शक्तियां बढ़ती हैं समझ से, राइट अंडरस्टैंडिंग से। सिर्फ बैठ के योग लगाया, आत्मा हूं, ज्योति बिंदु हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, लाइट आ रही है, बाबा आ रहे, फर्क पड़ता है थोड़ा। कईयों को ना स्टीरियोटाइप योग लगाना आता है। स्टीरियोटाइप मतलब 10 साल पहले जब कोर्स किया था तो दीदी ने कमेंट्री कराई थी, तब कुछ अच्छे अनुभव हुए थे। 10 साल से हम वही कमेंट्री कर रहे हैं अंदर। जैसे ही बैठते हैं ना योग में शुरू हो जाते हैं, मैं एक आत्मा हूं, ज्योति बिंदु हूं, निराकार हूं, शरीर के माथे में हूं, आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुंह से बोलती हूं। योग तो पूरा हो गया 15 मिनट में, अब क्या करें। ऐसे वाला योग कई लोग करते, कहते 15 मिनट बाद पता नहीं चलता अब क्या बोलना है। मैं नई नई ज्ञान में चली, अभी कोर्स कर रही थी सिरसा हरियाणा में, तो बहुत नई थी। एक बूढ़ी माता जी, उसको लगा ये अच्छा ग्राहक है, रोज आ जाती है, मैं भी थोड़ी सेवा कर लूं। कहते इधर बैठ यहां मेरे सामने, तेरे को योग सुनाऊं? मैंने कहा अच्छा भाई, कोई सुनाने की चीज होती होगी योग भी। हम भक्ति करते थे पहले, तो भक्ति में तो मंत्र तंत्र होते ही हैं, तो मुझे लगा इनका भी कोई मंत्र तंत्र होगा, सुनाती होगी। चौकड़ी लगाई उसने, अलथी पलथी लगाई, सिर ढका, ऐसे किया, पूरा पोज बनाया। कहते सुनना ध्यान से, और फिर पूरी कमेंट्री सुनाई 5 मिनट। मैं एक आत्मा हूं, ज्योति बिंदु हूं, आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुंह से बोलती, सारा बोल के कहती ठीक सुनाया मैंने। अब मुझे उस टाइम तक तो ठीक और गलत का भी अर्थ नहीं पता था। तो किसी किसी को ऐसे योग रट जाता है। तो आने वाली समस्याओं के लिए इतना सा काफी नहीं है। ये ज्ञान योग है, कर्म योग है, यानी समझ पूर्वक योग है। योग एक करंट है, एक ऊर्जा है। जैसे एक इलेक्ट्रिक करंट आता है हमारे पास, हमने यहां कनेक्शन लिया हुआ है, 3 फेज ले लिया, हाई पावर ले लिया, काफी नहीं है। एक मीटर में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने हमको कनेक्शन लाके दे दिया, बहुत पावर है, जितनी मर्जी मशीनें चलाओ फ्यूज नहीं उड़ेगा। अब आगे हमको अक्ल यूज करना है कि वो इलेक्ट्रिक करंट जो हमको इतना हाई पावर मिल गया, उससे मैंने कब एसी चलाना, कब हीटर चलाना है, कब वॉशिंग मशीन चलानी है, कब मुझे साउंड के एम्पलीफायर में वो करंट यूज करना है, वो मुझे यहां समझ चाहिए। मैं गर्मियों में वही वाला करंट हीटर को दे दूं, सर्दियों में वही वाला करंट कूलिंग सिस्टम को दे दूं। जनवरी का महीना, एक टेम्परेचर 1 डिग्री, और मैं साथ में एसी कूलिंग वाला चला दूं, और जहां मुझे लाइट जलानी चाहिए थी वहां लाइट ऑफ करके मैं कुछ और चला दूं, फिर कहूं आए गवर्नमेंट को रिपोर्ट करो, हमारे आबू का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ठीक नहीं है। क्या देखो, कनेक्शन दे गए। समझ रहे हो बात को? ऐसे योग बाबा को याद करते ना, करंट है, शक्ति है, लेकिन बाबा के उस मिलन को, उस अनुभूतियों को, उस महसूसता को जीवन में हमने कहां, कब, कैसे, कितना यूज करना है। जो आज के वरदान में भी था, ज्ञानी योगी तू आत्मा,
राइट टचिंग और कैचिंग पावर के द्वारा सर्व खजानों को यूज करके बढ़ाते हैं। वो ज्ञानी योगी तू आत्मा है। करने से पहले सोचते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि ये करना नहीं चाहते थे, हो गया। वो है सही ज्ञानी योगी तू आत्मा। तो हमारा समझ पूर्वक योग है। हमारे राजयोग का आधार ज्ञान मुरली है। ज्ञान मुरली मन में बजती है तो मुरलीधर से कनेक्ट होते हैं, और वो मुरलीधर से कनेक्ट होते हैं तो उसके अंदर भी वो तो ऑल इन वन है ना। सब तरह की ऊर्जाएं हैं बाबा के अंदर, माफ करने की भी, सामना करने की भी, बोलने की भी, चुप रहने की भी। किसी बात पर हां बोलना होता है, किसी बात पर ना बोलना होता है। कहीं हां बोलना बहुत अच्छा है, कहीं ना बोलना बहुत अच्छा है, पर उसकी सही समय पर बाबा से सही टचिंग लेकर विघन पर प्रयोग करना। अगर किसी के 10-10 साल से सेम विघन चल रहे हैं, जब से ज्ञान में चले हैं, फलानी समस्या तब भी थी आज भी है, तब भी हम रोते थे आज भी रोते हैं, 20 साल से युगल आने पे पीटते थे आज भी पीटते हैं। कसूर युगल का नहीं, कसूर उस विघन का नहीं। हमने ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र जैसे प्रयोग करने चाहिए थे वैसे नहीं किए। आज भी बाबा, आज की साकार मुरली कितना जोरदार थी। कई बच्चे कहते बाबा योग नहीं लगता, कई बच्चे कहते बाबा फलानी समस्या है। बाप क्या करे, तुम्हारे पिछले कर्मों का हिसाब किताब है, तुम्हारी बुद्धि नहीं है जो बाप पर एकाग्र हो। तो इस सारे से एक अलार्म है। अगर आज मेरे पास यथार्थ बुद्धि नहीं है जो मैं बाबा से ठीक टचिंग लेके अपने विघन पर प्रयोग करूं, तो बुद्धि की शुद्धि के भी विधियां हैं। बुद्धि शुद्ध कैसे होती है, ध्यान से समझना इस बात को, भले नोट करना। बुद्धि की शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है कि जितनी बात बाबा की समझ आ गई वो कर डालो, उसमें कोई मन मत ऐड न करो, कोई कसर छोड़ो नहीं। तो जितना नहीं आता उसके लिए शक्ति और विधि मिल जाएगी। पहले बाबा की दी हुई श्रीमत में काट और छांट नहीं करो। बाबा तो कहता है अमृत वेला रोज करो, पर मैं ना थोड़ा बीमार रहती हूं, मेरा सिर दर्द रहता है ना, सुबह जिस दिन जल्दी उठ जाऊं ना फिर सारा दिन सिर दुखता रहता है, इसलिए कभी मधु बनाती हूं तब तो कर लेती हूं, वहां नहीं मेरे से होता। हाँ, कभी जल्दी सो जाऊं तो होता है, या कोई वार त्योहार होता है ना, सेंटर पे जरूरी जाना होता है, तब कर लेती हूं। बाबा ने कौन सी मुरली में कहा था कि जिनका सिर दुखता है वो अमृत वेला ना किया करें? बाबा ने अमृत वेला ना करने की कभी छुट्टी नहीं दी है। बाबा ने तो यहां तक कहा हुआ है, मरने पर भी हो ना खटिया ले आओ क्लासरूम में, भले बाबा के सामने शरीर छोड़े, छोड़े तो भले छोड़े। दीदी मनमोहिनी कहा करते थे कि एक ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी मरी या जिंदी 4 बजे बाबा के सामने मिलनी चाहिए। क्या इस श्रीमत का पालन किया? बुरा। भोजन से पहले, नाश्ते से पहले मुरली की खुराक अंदर जानी चाहिए। कुछ हो जाए 1 घंटे में 1 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल करना ही है, 5 बार 3 मिनट करना ही है। नौमा शाम 6:30 से 7:30 या 4 से 8 के बीच कोई 1 घंटा साकाश देने के लिए, 5 तत्वों के शुद्धिकरण के लिए योग करना ही है।
सोने से पहले चार्ट लिखना ही है, बाबा को आधा घंटा गुड नाइट करके सोना ही है। मुख्य मुख्य श्रीमत, भोग लगाना, भोग के बिना कुछ न खाना, पतित के हाथ का न खाना, केवल बाबा की याद में पकाना, स्वादों वश न खाना। इन श्रीमत जितनी मिली हैं उल्लंघन न करें। जहां उल्लंघन किया, रावण आया, उठा के सीता को शोक वाटिका में डालेगा और सीता चिल्लाएगी, हे राम बचाओ। उसको कहा जाएगा, पहले रेखा क्यों पार की थी? रावण को भिक्षा देने क्यों गई थी? तो राक्षस था। राक्षस की बात थोड़ी मानी जाती है। वो कहता है, ला भिक्षा, नहीं तो तेरे पति को मार दूंगा। भले जो बोले, राक्षस की बात नहीं मानी जाती। तो मायावी राक्षस चारों तरफ घूम रहे हैं साधु वेश में। कौन से? लोक लाज, कुल की मर्यादा, मोह ममता, मान शान, तेरा मेरा, इसकी उसकी, जीभ का लालच, आंखों का स्वाद, उनके वश होके इन राक्षसों का कहना मान के हम ईश्वरीय मर्यादाओं की रेखा पार करते हैं। रावण शोक वाटिका में डाल के बहुत रुलाता है। फिर हम कहते, बाबा क्या करूं, मेरे बच्चे बहुत तंग करते हैं, बच्चा ड्रग्स लेता है, मैं क्या करूं, पति रोज शराब पी के आ जाता है, पीटता है, क्या करूं, सासू आश्रम मुरली सुनने नहीं जाने देती, क्या करूं? क्या करूं? बताया हुआ है ना श्रीमत। भले सासुर जाने न देवे, भले पति शराब पी के आ जाए, भले बच्चे ड्रग्स ले लेवे, बाबा ने शिक्षा दी हुई है ना। पहली बात, आत्मा भाई भाई देखो, मानी वो बात। पहले हम शर्त लगा रहे हैं ये लोग सुधर जाएं। बाबा कहता है, यही औषधियां दे रहा हूं, रामबाण औषधि। सासू को सासू मत समझो, आत्मा भाई है। पति को पति मत समझो, आत्मा भाई है। अपने बेटे के नशा करने का गम है, पड़ोसी के बेटे के नशा करने का कोई गम नहीं है। क्यों? मोह तंग कर रहा है। बेटा नहीं, मोह तंग कर रहा है। पति नहीं, मोह तंग कर रहा है। सासू नहीं, नफरत तंग कर रही है। तो हमने लोगों को नहीं बदलना है, हालातों को नहीं लड़ना है उनसे, अपने अंदर के विकारों से लड़ना है। उसके लिए स्वदर्शन चलाना है। बेटा तो आज एक बात में सुधरेगा, बेटा बेटी कल दूसरी तीसरी बात में बिगड़ जाएंगे। तो लोगों को नहीं बदलना, मोह मारना है। जैसे हम जब ज्ञान में चली तो हमारी जिद थी समर्पित होना। हमारी माता जी की जिद थी कि चाहे 7 जन्म ले लो, ब्रह्मा कुमारी नहीं बनने दूंगी। बनेगी तो मेरी लाश से पार होके जाएगी, जीते जी नहीं। मेरी जीते जी तुम ब्रह्मा कुमारी नहीं बन सकती हो। वो गुस्से में बोल रही होती थी ठाठा, मैं मुस्कुरा के बोलती थी, मम्मी ब्रह्मा कुमारी तो इसी जन्म में बनूंगी, और आपकी लाश से पार होके नहीं जाऊंगी, आप खुद छोड़ के आओगे। उनका गुस्सा और भड़क जाता था कि मैं इतना ऊंचा ऊंचा बोल रही हूं और कहती तुम दांत निकाल रही हो। मैं कल वो दांत निकालना भी मना है तो बंद कर देती हूं। और मेरे ऐसे वाली बात पे कहती थी तुम मेरा मजाक उड़ाती हो। फिर कहती है कि तुम मुझे दुखी करके कहां जाओगी, तुम्हारे वहां यही सिखाया जाता है, मां को दुख दो। तो हम उनको कहती थी, माता जी आपको दुखी करने वाली मैं नहीं हूं, आपको दुखी करने वाला आपका मोह या आपका अज्ञान है। मैं कुछ ऐसा किया नहीं है जो आप दुखी हो जाओ। मैं कौन सा लड़कों के साथ सड़कों पे घूमने जा रही हूं जो आप दुखी होते हो। मैं कौन सा पढ़ाई में फेल हो रही हूं जो दुखी होते हो। आपके घर का सारा काम करती हूं, पढ़ाई में नंबर 1 आती हूं,
सादगी मेरे जैसी किसी की है नहीं। सुबह 3 बजे उठती हूँ, रात 10 बजे सोती हूँ, आपके सारे घर के मेंबर्स का खाना बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, गलत क्या कर रही हूँ? तो दुखी मैंने तो किया नहीं। और आपकी परमिशन के बिना मैं सेंटर पे भी नहीं रहने जा रही हूं। फिर दुखी तो आपको आपका अज्ञान कर रहा है, आपका मोह कर रहा है। फिर कहते थे यही सिखाते हैं वहां तुमको, अपने बड़ों के साथ बहस करो। अच्छा, बहस नहीं करती हो तो चुप हो जाती हो, बाकी ब्रह्मा कुमारी तो जरूर बनूंगी। तो अंदर से रहो अनडिस्टर्ब्ड। नहीं तो मैं भी कहूं माता जी ने बहुत दुखी किया, वो कहेंगे तूने दुखी किया। कौन किसको दुखी करता है? कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता जब तक आप दुखी होना न चाहो। अब दरवाजा खोलोगे अभिमान का तो दुख आएगा, अभिमान के दरवाजे बंद करो तो दुख चला जाएगा। इसलिए कहते हैं इफ इट हर्ट्स इट्स ईगो, इफ इट हर्ट्स, कहीं भी आपको हर्ट है, कोई भी तरह का दुख आया है, तो उसका कारण केवल और केवल आपका अपना अभिमान है और कुछ नहीं। हालात में इतनी ताकत नहीं है ईश्वरीय संतानों को दुखी कर दे। कहीं हम भूल गए हैं मैं किसकी संतान हूं? सर्वशक्तिमान भगवान मेरा बाप लगता है, उसको बुलाओ, आपका दुख एब्जॉर्ब करेगा। और आपके दुख देने वाले लोग केवल इसी बात से डरेंगे कि जिन जिन बातों में उन्होंने आपको दुखी करने की कोशिश की, आप उन बातों में दुखी नहीं हुए। ये आपकी सबसे बड़ी जीत और उनकी सबसे बड़ी हार है। वो दुखी करना चाहते थे, आप दुखी हो गए। उन्होंने रुलाया, आप रो दिए। उन्होंने पीटा, आप पिट लिए। क्या बहादुरी है आपकी, क्या राजयोग सीखा फिर आपने? ठीक से सीखो राजयोग, समझो इस बात को। राजयोग मानना पहला पाठ पक्का करो, मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा, आपस में भाई भाई। एक पाठ कोई ठीक से पढ़ ले कि हम भाई और भाई होते हैं, मम्मी डैडी बेटा बेटी सास बहू देवर जेठानी देरानी नहीं होते हैं। एक हमारे पास भाई जी चंडीगढ़ में चले थे ज्ञान में, अनुरूप मराठे जी, यहाँ भी बहुत उनको यज्ञ के लोग जानते हैं। अभी 2 साल पहले शरीर छोड़ा। बहुत ऊंचे पद पर थे, सीनियर टाउन प्लानर चंडीगढ़ के। टूर पे गए हुए, उनका जो पीएन था साथ में, कुछ ना कुछ ऐसे काम करने वाले लोग जाते थे, वो भी ज्ञान में चल पड़ा। अब सुबह भाई साहब अमृत वेला करने उठे, वो भी उठ गया। कोई बात पे उन्होंने उसको आवाज लगाई, वो कहता है यस सर, उसको कहते हैं नो सर, अभी भाई साहब हूं, 9 बजे के बाद सर बनूंगा। ऑफिसर 9 बजे के बाद होता है, उससे पहले हम दोनों भाई भाई हैं। ये आत्मा का पाठ पक्का करना। तो हर एक अपनी समस्याओं के गीत गाने से पहले चेक करो कि आत्मा भाई भाई का पाठ पक्का किया, कि ये जो हमारी जमीन हड़पने वाला, ये भी आत्मा है, भाई है। पिछले जन्म में मैंने इसकी हड़पी है, इस जन्म में ये अपना हिसाब पूरा कर रहा है। ऐसी फीलिंग जो भी है, मेरा भाई है, सगा। आत्मा तो सगा भाई होता है ना, दैहिक रूप वाले भाई तो सगे नहीं होते हैं, एक जन्म के होते हैं। शरीर बदलता है तो रिश्ता बदल जाता है। ये ज्ञान न रहे, ये अभ्यास हो जाए। इसलिए आत्मिक स्मृति को लिख लिख करके, बैठ बैठ के, रातों जाग जाग के पक्का करो। समझने में ये सब्जेक्ट जितना आसान है, करने में उतना मुश्किल है।
बाबा ने लिख लिख के डायरियां भर दी थी। ब्रह्मा बाबा ने, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, जसोदा आत्मा है। पूरी एक एक डायरी एक एक रिश्तेदार के नाम की। जसोदा आत्मा है, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, है। बाबा ने तो डायरियां भरी। हमने कितना ये अभ्यास किया? बाबा ने सालों शुरू के। शिव बाबा कहते जैसे ही इसको ब्रह्मा को आत्मा का ज्ञान मिला, ये तो बेबी हो गया। हाथ में पेंसिल आती थी, दीवार पे गोलियां निकालने लग जाता था, फलाना आत्मा, फलाना आत्मा। हमने कितना अभ्यास किया है, मैं आत्मा हूं। कितने दिन रात लगे रहे इस बात पे, कितने घंटों, कितने महीनों, कितने सालों अभ्यास किया। ये बेसिक है, नींव डाली नहीं, बिल्डिंग बनाने लगे हुए हैं, हिलेगी ना। फिर मुरली भी रोज सुनते हैं, रोते भी रोज हैं, योग भी रोज लगाते हैं और नियम भी रोज तोड़ देते हैं। जरा देखा रेडी पे गोलगप्पा समोसा, आज खा लेते हैं, खा लिया, कहते इसमें प्याज थोड़ा ही है। सुबह योग लगा रहे थे, मैं आत्मा हूं, देह से न्यारी हूं, आंखों द्वारा देखती हूं, आंख नौकर है, जीभ नौकर है। और जीभ गोलगप्पे पे क्यों फिसली भाई तुम्हारी? नौकर थी ना ये तो नौकर को तो नौकर की तरह चलाना चाहिए, राजा थोड़ी बना देना चाहिए। टेक इट सीरियसली। जब तक ये बेसिक अभ्यास नहीं पक्का हुआ है, विघ्नों को पार करने की ताकत की परसेंटेज जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं आती है। हाँ, बाबा के हम बच्चे हैं, वक्त वक्त पे पिछले पुण्यों के फल अनुसार भी अभी भी बाबा के लिए बहुत कुछ हमने किया होता है, उस अनुसार बाबा वक्त वक्त पे मदद करता रहता है। बाबा की मिली हुई मदद को बहुत बार हम बच्चे अपने पुरुषार्थ का सर्टिफिकेट मान लेते हैं कि हाँ मैं बहुत अच्छा, देखा बाबा ने मेरा फलाना काम करा दिया। और हमें लगेगा राजा मैं ही हूं, बस बने पड़े हैं श्री नारायण की पहली सीट मुझे ही मिलने वाली है, क्योंकि बाबा ने वो प्लॉट 10 लोग और थे उनको मिलने वाला था, मेरे को दिला दिया, इस हिसाब से मेरा पुरुषार्थ ठीक है। ऐसे सर्टिफिकेट मत देना अपने आप को। कोई पिछले पुण्य फलीभूत होते हैं। बाबा तो बाप है ना, दया का सागर है ना। जहां देखेगा बच्चा बहुत तकलीफ में है, बहुत मुश्किल में, कहीं एक्स्ट्रा मदद देता रहता है बाबा। ऐसे नहीं कि नहीं देता है, लेकिन अपने पुरुषार्थ को मापना है अगर, तो इस बात से मापो कि आने वाली छोटी या बड़ी बातों में हम डिस्टर्ब कितना होते हैं। जितना डिस्टर्ब होते हैं उतना देह अभिमान बाकी है। जितना स्थिर रहते, स्टेबल रहते, उतना आत्मा का ज्ञान हमने समझा है ठीक से। क्योंकि आत्मा का ज्ञान भी सिर्फ बैठ करके बिंदी देखे जाऊं उतना सा नहीं होता। वो भी है, जरूरी है बैठ के वो अभ्यास भी, जो फील करें बिंदु चमकते चमकते, देह गल रही है, खत्म होते 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 बस बिंदु बच, जरूरी है ये अभ्यास। लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण है व्यवहार में आत्मा आत्मा के संबंध की फीलिंग। इतनी फीलिंग जो संबंधों का खिंचाव खत्म हो जाए। निर्मल शांता दादी ने एक बार बताया था, कहते जसोदा माता ने यहाँ शरीर छोड़ दिया और दादी तब कलकत्ता में थे। तो दादी को बाबा ने लिखा पत्र, बच्ची निर्मल, बाबा कहता है अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ, मेरी बीवी थी, तुम्हारी अम्मा थी, मर गई, अब हम दोनों हलवा खाएंगे। बताओ, ये पत्र लिख रहे हैं बाबा।
आप में से किसी में है ताकत ऐसा लेटर लिखने की? हाँ, है ताकत? शरीर छोड़ रही सारी उम्र की तो युगल थी ना वो, और बहुत विशेष महान आत्मा थी, साधारण भी नहीं। ज्ञान यज्ञ में भी जितनी मदद उन्होंने किया कोई करेगा, इतनी सहयोगी। और बाबा की स्थिति देखो, हलवा खाएंगे, मर गई। तो ये दुख देने वाले हालात नहीं है, हमारी अवस्था है। और अवस्था पर हर मिनट काम करने की जरूरत है। और हर मिनट का हमारा काम है देह संबंध, हालात और दुनिया के पदार्थ, इन सब से हर सेकंड अपने को न्यारा करते जाए। ये मेरा नहीं है कुछ भी, ना हम किसी के, ना कोई हमारा। बस बाबा आया है ले जाने, चलना वापस। जितना हम इन भावनाओं वाले होंगे ना, ना हम किसी के, ना कोई हमारा, उतना सबसे आपको अपनेपन की भावना आएगी। आप उनको संतुष्ट कर पाओगे। जितना मेरा मेरा करके पकड़ते हैं, उतना जिनके लिए ज्यादा किया वही ज्यादा असंतुष्टता के गाने गाएंगे। होता कि नहीं ऐसे? आप में से किसी के पास ऐसा अनुभव हो कि जिसके लिए बहुत किया, जी जान खून पसीना मुरलियां मिस करके, अपना योग छोड़ के, अपना खाना छोड़ के उसके लिए जीवन झोंक दिया, और उसने बड़ा अच्छा साथ निभाया? ऐसा किसी का अनुभव है तो बताओ। देखो, कोई नहीं। उसी ने धोखा दिया जिसके लिए ज्यादा किया, उसी ने दुख दिया जिसके लिए आप मुरलियां छोड़ते रहे, अपना अमृत वेला छोड़ते रहे। ना ना, कोई कोई माताएं तो पूछो, माता जी सुबह मुरली सुनने नहीं आते हो? दीदी बेटे ने ना 6:30 ट्यूशन जाना होता है। अच्छा, फिर उसी टाइम उसको नाश्ता खिलाते हो? नहीं दीदी, दूध का कप पी के जाता है, तो अपने आप दूध उठा के नहीं पी? नहीं दीदी, आजकल के बच्चे कहाँ, पहले गरम करती हूँ फिर उसके पीछे घूमती रहती हूँ, नहीं तो बिना पिए चला जाएगा। मुरली तो मैं शाम को भी सुन लेती हूँ। बहुत अच्छा करते हो। जो हंस रही है ना, आप में से भी बहुत सारी मम्मियां ऐसी हैं। तो ये विघन सेल्फ क्रिएटेड ज्यादा होते हैं, अपने विकारों से, कमजोरियों से बुने हुए जाले। बाबा बच्चे पालने को मना नहीं करता, पर इस तरह से मोह का बंदर और बंदरी बनने को तो मना करता है ना। उसका अंतर ठीक समझना चाहिए। हमारी कमजोरियां ही विघ्नों की बड़ी बड़ी दीवारें बन के सामने आती हैं। और अगर अपनी कमजोरियों पर कोई काम कर ले ठीक से, तो इतने शक्तिशाली हो जाएंगे। जो उसके अलावा वाले विघ्न वो भी होते हैं, कोई सरकार की तरफ से आ जाएंगे, कोई पड़ोसियों से आ जाएंगे, कोई मौसम से आ जाएंगे, कोई बीमारियों से आ जाएंगे। पर अगर अपने विकारों पर ठीक काम किया हुआ है, तो बाकी विघ्नों को जीतने की इतनी शक्ति मिल जाती है कि वो विघ्न नहीं, खेल लगने लग जाते हैं। तो इसलिए देह से न्यारी अवस्था बढ़ानी है। इस भट्ठी में आए हो, मोबाइल पूरे बंद कर दो, मुंह पूरा बंद कर दो, कंप्लीट मौन में आ जाओ। कोई बातचीत परिवारों की, खाने की, घूमने की नहीं करना इस भट्ठी में। ऐसे महान तपस्वी हो जाओ जो बस लगातार आत्मा, शरीर उतर गया है तो बस लाइट का, सामने बाबा है। बाबा कभी हाथ पकड़ता है, कभी ऐसे करता है, कभी ऐसे करता है, कभी पीठ पे हाथ फेरता है, कभी मुंह में मेरे को गिट्टी खिलाता है, कभी झूले पे बिठाता है। बस बाबा ऐसे आत्मा को बार बार छू देता है, ये चमकने लगती है।
मैं आत्मा हूँ, परमात्मा के साथ का आनंद आनंद ओ आनंद ले रही हूँ। इसमें खो जाओ, बाकी कौन साथ आया, क्या हो रहा है, सब भूल जाओ, अकेले हो जाओ। अभी सीधे होके बैठो, 2 मिनट साइलेंस करते, बिल्कुल सीधे होके एकदम आत्मा बिंदु होके चमको तेजी से। देह पर आई वस्तु है, नीचे हाथ पैर सब लाइट लाइट की एक ड्रेस बन गए। मस्तक के बीच मैं बिंदु तेज चमकता हूं। ध्यान से देखो, मस्तक के बीच का बिंदु मैं आत्मा, शांत पवित्र शक्तिशाली। मेरा प्रकाश सिर के अंदर समा गया, सिर लाइट का बन गया, बिंदु तेज चमक रहा है। बाजुओं में लाइट चली गई, बाजू लाइट की बन गई, पेट और टांगों में लाइट गई, पूरी देह लाइट से चमक रही है। बीच में मैं बिंदु, दूर बाबा सामने बादलों में केवल मेरी ओर देख रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के मस्तक में जगमगाते शिव बाबा अपनी किरणें बरसा के मुझ आत्मा को छू रहे हैं, नजदीक आते जा रहे हैं। मेरा हाथ पकड़ के कह रहे हैं, फील करो बाबा का हाथ। बच्चे, मैं कल पहले अनुसार अपनी अनादि नोंद से तुम्हारे लिए आया हूं। तुम आत्मा सितारे को इस देह से मुक्त कर वापस ले चलने। हाथ पकड़ लो बाबा का, लाइट का हाथ, महाज्योति बिंदु ध्यान से देखो। कह दो बाबा को, जी बाबा ले चलो ये देह संबंध दुनिया छुड़ाकर, मुझे चलना आपके साथ। लाइट का फरिश्ता बन उड़ चलो ग्लोब से ऊपर, देह की दुनिया से ऊपर, सूक्ष्म वतन के सफेद बादलों पर। मैं और बाबा साथ साथ, बाबा की लाइट और माइट मेरे ऊपर उतर रही है। आज का पूरा दिन ऊपर बाबा के साथ ही रहना, बाबा के हाथ में हाथ, नजरों में नजरें। तेज करंट उतरता जा रहा,